Students, today we will discuss business environment topic. ये जो टॉपिक रहेगा स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहेगा, जैसे यूजीसी नेट हो गया या हमारा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, एस्टेट हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है. दैट मीन्स सराउंडिंग that affects the working of business. यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे. तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है मेनली 2 टाइप्स का होता है. एक इंटरनल and second one is external. इंटरनल एनवायरनमेंट में मेनली 9 एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं और ये जो 9 एक्टिविटीज़ हैं आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. वन इज़ प्राइमरी एंड अदर इज़ सेकेंडरी. एंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहेगा वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ माइक्रो एंड सेकेंड इज़ मैक्रो. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटी है, लेट्स डिस्कस. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारे पास मेनली 5 एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. फर्स्ट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. इनबाउंड लॉजिस्टिक एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने में और उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है. यानी जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर कहाँ से करेंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ किस से रिलेटेड होगी, यानी किस में इंक्लूडेड होगी? इनबाउंड लॉजिस्टिक में. एंड द सेकेंड वन इज़ ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब वर्किंग, यानी जब हम कन्वर्जन करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर, यानी इसमें हमारा कन्वर्जन पार्ट आ जाएगा. एंड द थर्ड वन इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक. आउटबाउंड लॉजिस्टिक रिलेटेड टू those activities which are as follow, like delivery process और ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी जिसमें हम ऑर्डर की प्रोसेसिंग करेंगे, डिलीवरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, वो सारी की सारी हमारी आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आ जाएगी. एंड द फोर्थ एक्टिविटीज़ वेट आई हैव टू चूज़, यस दिस वन. मार्केटिंग एक्टिविटी. मार्केटिंग मतलब आप अपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको कैसे आप सेल करेंगे, उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट करवाना, उसकी प्रमोशन कराना. दैट इज़ रिलेटेड टू आवर फोर्थ एक्टिविटी, दैट इज़ मार्केटिंग. एंड द लास्ट वन इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ इज सर्विस. सर्विस मतलब प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और उसको इंस्टॉल करना है, और आफ्टर सेल सर्विसेज जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी लास्ट कैटेगरी में आएगी, दैट इज़ सर्विस. तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी जिसमें हमने 5 एक्टिविटीज़ की बात की: इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सर्विस. नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हम प्राइमरी के बाद करते हैं. तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल यानी सप्लायर्स हो गए हमारे, उनके साथ लिंक बनाना, मटेरियल अच्छा प्रोवाइड करना, क्वालिटी देखना, ये सब कुछ हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी सेकेंडरी की. देन हमारे पास आ जाएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसमें हम मशीनरी वगैरह देखेंगे और टेक्नोलॉजी देखेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है. एंड द थर्ड वन इज़ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी
पीपल से रिलेटेड मैनेजमेंट करना। और HRM मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो मैनुअल वर्क करेगी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने का, यानी टू डू मैनुअल एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट प्राइमरी एक्टिविटी, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो मैनुअल लेबर लगेगी वो हम HRM यानी उसकी में जो मैनेजमेंट करेंगे वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का थर्ड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, यानी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो मीन्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट डालना, और मैक्रो मीन्स जिसका पूरी की पूरी मार्केट पे क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़। हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी हल्का सा। बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस एक्टिविटीज़। तो ये मेनली जो होती हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। लेकिन इसकी एक और कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स, यानी जो कॉमर्स की क्या होती है, हेल्पर्स होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स, यानी ट्रेड को करने के लिए जो उसके लिए हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम कहेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, तो अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड अदर इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रो बेस्ड मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड और मिनरल बेस्ड मीन्स मिनरल से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के बेस पे हमारे पास इंडस्ट्रीज जो रहेंगी वो रहेंगी फॉलोइंग टाइप्स की। फर्स्ट इज़ लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लगाना, और सेकेंड इज स्मॉल स्केल, यानी छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री लगाना। थर्ड टाइप हमारे पास रहेगा, आई थिंक इसको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वेल नोन है हम इनसे सारी चीज़ों से। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ के टाइप रहेंगे दैट आर 4। फर्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर, जो अंडर द कंट्रोल रहेगी गवर्नमेंट के। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हाथों में रहेगी। थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर, जिसमें पब्लिक सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी होंगे। और फोर्थ इज़ कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इसलिए खोले जाते हैं ताकि लोगों का वेलफेयर किया जा सके। तो ऑनरशिप के बेस पे हमारे पास जो इंडस्ट्री के टाइप रहेंगे वो 4 रहेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट वेंचर, कोऑपरेटिव। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बेस्ड ऑन बल्क और वेट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, यानी बल्क में रॉ मटेरियल बल्क और फिनिश गुड्स का जो बल्क है उसके बेस पे जो हम इंडस्ट्री को डिवाइड करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वन इज हैवी इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके अलावा भी, यानी कुछ कैटेगराइजेशन के अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के जो हम बहुत पहले से पढ़ते हैं और बहुत ही इजी, और आई थिंक आपको पता भी होगा वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री,
सेकेंड इज सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टेरिशरी। एक कंट्री की गवर्नमेंट को यानी हमारी गवर्नमेंट को मोस्टली जो इनकम अर्न होती है ना वो कहाँ से होती है, टेरिशरी इंडस्ट्री यानी सर्विस इंडस्ट्री से रिसीव होती है। यानी ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम टेरिशरी इंडस्ट्री कहेंगे। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब डिफरेंट ब्रीड्स को इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट या हम कहेंगे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, दैट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब मिनरल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है, एंड सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ एनालिटिकल, सेकेंड इज सिंथेटिकल, थर्ड इज प्रोसेसिंग, and fourth one is assembling। प्रोसेसिंग और असेंबली तो आपको पता ही होगा। पहले हम बात कर लेते हैं एनालिटिकल के बारे में। एनालिटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम एक चीज़ से कई सारी चीज़ें बनाते हैं, यानी मेक मैनी फ्रॉम वन। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल, कच्चे तेल से हम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे पेट्रोल बना गया, डीजल बना, कैरोसिन बना। तो एक आइटम से जब हमने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर किए, उसे हम कहेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। पहले हमने किया मेक मैनी फ्रॉम वन, ये हो जाएगा मेक वन फ्रॉम मैनी। यानी काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर जब हम एक चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे काफ़ी सारे केमिकल्स को मिलाकर एक सब्सटेंस या एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, दैट इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसका सबसे अच्छा और ईजी एग्जाम्पल रहेगा सॉप। मिक्सिंग केमिकल्स, थर्ड हमारे पास इंडस्ट्री की जो टाइप है दैट इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब मैनी प्रोसेस से जब हम गो थ्रू करते हैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर केन से शुगर को प्रोड्यूस करना, यानी शुगर इंडस्ट्री। इससे हम कहाँ डालेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डालेंगे। अब आ जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके एक मशीनरी या एक कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, दैट इज़ कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम अपने घरों में मेनली कंप्यूटर को असेंबल कराते हैं। सीपीयू कोई और ब्रांड का ले लिया, या मॉनिटर कोई और, कीबोर्ड कोई और, माउस कोई और, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होगी, कार को हम असेंबल कराते हैं। तो मेनली ये जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल्स और तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आज थोड़ा सा मुझे अभी हैबिट भी नहीं है इस स्क्रीन की, सो कल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेंदी लेक्चर बनाएंगे, सो दैट अच्छे से आपके टॉपिक्स जो हैं वो एक ही लेक्चर में बहुत सारे कंटेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं।
If you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to pray for everyone, and see you soon in next video. Till then, take care everybody. Bye bye.